नई उत्पाद नीति को लेकर आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा है कि 1 सितंबर से हर हाल में नई शराब नीति लागू होगी। इस नीति को विपक्ष की आशंका का जवाब विधानसभा के मानसून सत्र में दिया जाएगा। नई नीति के बाद राजस्व में वृद्धि होगी और पहले के सारे रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। लॉटरी की प्रक्रिया 2 से 3 अगस्त से शुरू होगी और पूरी तरह से पारदर्शी होगी। साथ ही इसके लागू होने से शराब पर लगने वाला वैट भी कम हो जाएगा। वहीं योगेंद्र प्रसाद महतो से बातचीत की संवाददाता राकेश कुमार ने। सितंबर से शराब को लेकर नई पॉलिसी आने जा रही है। क्या है तैयारी और विभाग कितना है तैयार इस नई पॉलिसी को लेकर, यही जानने हम आप पहुंचे हैं विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो के पास। योगेंद्र जी, 1 तारीख से नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं आप लोग। विभाग कितना तैयार है और आप लोग की कितनी मुकम्मल तैयारी है इसको लेकर? मैंने 1 तारीख कहने से 1/9 से पूरी तैयारी मेरी है। और आज भी हम विभाग में आए हैं, एनआईसी और संबंधित पदाधिकारी और सचिव के साथ हम लोग मीटिंग किए हैं संयुक्त रूप से, और बड़ा स्पष्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से हमने करने का निर्देश दिया है कि कोई भी अंगुली न उठे, किसी भी तरह का संभावनाएं नहीं रहे कोई छेड़छाड़ की। और इसलिए हमने उन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है और हर हाल में 1/9/2025 को नई शराब नीति लागू हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देश दिया है। लॉटरी की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? लॉटरी की प्रक्रिया 2 या 3, ये 2 डेट 2 या 3 तारीख अगस्त से शुरू हो जाएगी। लगभग 12-13 दिनों का लॉटरी का अवधि दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से पहले कई तरह के सवाल भी विपक्ष उठा रहा है, कई तरह की आशंकाएं भी विपक्ष के मन में है, उसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? नहीं, अगर देखिए, चूंकि सदन आहूत है, अगर विपक्ष के मन में कोई सवाल है तो निश्चित तौर पर सदन में लाए, उसका सकारात्मक उत्तर देंगे, संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, बशर्ते कि विपक्ष संतुष्ट होने का प्रयास करे। तब अगर केवल आलोचना और केवल विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका रहेगी तब तो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और हर हाल में राजस्व, जो अवैध कारोबार होता है शराब का, जो माफिया लोग हावी हैं, जो जंगल झाड़ में 2 नंबर शराब बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे शराब को हर हाल में रोक लगाएंगे और अपने राजस्व को भी वृद्धि करेंगे और राज्य की जनता की सेहत को भी ध्यान रखेंगे। लोग जब बाहर जाते थे कोई काम से तो वो अपने साथ 5 बोतल शराब लेके आते थे, जिससे राज्य का राजस्व का नुकसान भी होता था और एक बड़े तादाद पर होता था। उस विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोग भेंट को कम किए हैं और अब हम समझते हैं कि बंगाल में जो दर है उस दर पर ही हमारे राज्य में, झारखंड में भी शराब मिलेगा, प्रीमियम क्वालिटी, महंगे क्वालिटी की शराब में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।